दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसने कई सालों बाद एक अंडा दिया था, लेकिन वो भी जंगल में आए तूफान में टूट गया। टुनटुनी चिड़िया इस सदमे से निकल नहीं पाई थी। फिर एक दिन वो नदी पर पानी पीने गई तो वहाँ पर एक अंडा पड़ा था। टुनटुनी चिड़िया उस अंडे के पास बैठ जाती है कि इस अंडे के माता पिता आए तब तक इसकी सुरक्षा करूं। लेकिन शाम हो जाती है और वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं आता। दरअसल वो अंडा जंगल में आए तूफान में वहाँ गिर गया था, लेकिन वो टूटा नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। वो उस अंडे की अपने अंडे की तरह देखभाल करती और अब तो टुन्नी को जीने की वजह मिल गई थी। फिर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है और उस अंडे से एक बुलबुल का बच्चा निकलता है। दरअसल वो अंडा एक बुलबुल का था, लेकिन टुन्नी चिड़िया उस बुलबुल के बच्चे से भी अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। वो बच्चा भी इस टुन्नी को ही अपनी माँ समझता था। टुन्नी के घोंसले के पास ही गोरी कोवी रहती थी। वो ये सब देख लेती है। अच्छा, ये टुनटुनी की बच्ची तो अपने आप को बड़ी दयालु समझती है, और देखो इसके कारनामे। ये उस बेचारी बुलबुल का अंडा चुरा लाई और इसे अपना ही अंडा बता रही है। मैं जाती हूँ अभी बुलबुल के पास। इतना कहकर गोरी कोवी सीधी बुलबुल के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। फिर बुलबुल और गोरी कोवी टुनटुनी चिड़िया के पास आती हैं। ये टुनटुनी तो पक्की चोर है। बुलबुल इसी ने तुम्हारा अंडा चुराया होगा। मैं भी सोचूं, इतने दिनों से इसके अंडे से बच्चा क्यों नहीं निकल रहा। अब पता चला इसकी सच्चाई कि ये क्यों हमसे ये छुपा रही थी। हाँ, ये सच है। मैं इसलिए सच आपको नहीं बता रही थी कि कहीं कोई मेरा बच्चा ना छीन ले। लेकिन गोरी बहन, ये झूठ है कि मैंने अंडा चुराया था। मुझे वो अंडा नदी पर मिला था। जब तूफान आया था उसके अगले दिन मैं नदी पर गई थी, तब वो अंडा मुझे वहाँ मिला था। बुलबुल बहन, आप मेरा विश्वास करें। मैं कैसे आपका विश्वास करूं? अगर तुम सच्ची होती तो ये बात हम सबको बताती, और तुम ये भी पता लगाने की कोशिश करती कि इस मासूम की असल माँ कहाँ है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई ये सोचकर कि इस बच्चे की माँ पर क्या गुजर रही होगी। बुलबुल बहन, मैं भी अपनी माँ की ममता से मजबूर थी। अब मैं इस बच्चे के बगैर जीने की सोच भी नहीं सकती। मैंने पल पल इंतजार किया है इस अंडे से बच्चे के बाहर आने का। मम्मा, ये पक्षी आपसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मेरे बच्चे, ये मुझे तुझसे जुदा करना चाहते हैं। ये गोरी कोवी तो मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती। बुलबुल बहन, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बगैर। टुन्नी बहन, ऐसे कैसे चली जाए बुलबुल बहन? बुलबुल, तुम उठाओ अपना बच्चा। मैं भी तो देखती हूँ ये कैसे तुम्हें अपना बच्चा नहीं देती। अगर ये ऐसे नहीं मानेगी तो मैं और पक्षियों को इकट्ठा करती हूँ। और फिर बुलबुल उस बच्चे को उठा लेती है। आंटी प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं अपनी मम्मा से दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं जी सकता। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, बल्कि एक चोरनी है। मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मा। और फिर ऐसे कहते हुए गोरी कोवी और बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आप क्यों ले गई मेरे बच्चे को? मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बगैर। ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा भी मेरे बगैर नहीं जी पाएगा। और फिर टुनटुनी सारी रात रोती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन टुन्नी तो अपने घोंसले में बेहोश पड़ी थी। उसे जरा भी ताकत नहीं थी कि वो उड़ सके। उसका मन टूट चुका था। ये लो मेरे बच्चे, ये फल बहुत नरम है, थोड़ा सा खा लो। आप गंदी हो आंटी, आप मेरी मम्मा नहीं हो। मैं आपसे कुछ भी लेकर नहीं खाऊंगा। आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ। बुलबुल बहुत समझाती है उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा ना ही कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था और कुछ समझने को तैयार नहीं था। मेरी जान, तुम ही मेरे बच्चे हो और मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। ये तब की बात है जब तुम इस दुनिया में नहीं आए थे। जब एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया था और मेरा अंडा नदी में गिर गया था। मैंने बहुत खोजा, लेकिन मेरा अंडा नहीं मिला। तुम उसी अंडे से निकले हो। तुम मेरा ही खून हो। तुम ऐसा मत करो मेरे बच्चे। अगर वो चिड़िया तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तो बेटा मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर? मैंने जब पहली बार अपनी आँख खोली थी, तब जो प्यार अपनी मम्मा की आंखों में देखा था, वो प्यार मुझे आपकी आंखों में क्यों नहीं दिख रहा? बेटा, वो प्यार तुम मेरी आंखों में देखने की कोशिश करोगे तब दिखेगा। तुम तो सच ना ही सुनना चाह रहे और ना ही सच को मान रहे हो। अगर ये सच है कि मैं आपका बच्चा हूँ और मैं उसी अंडे से निकला हूँ जो नदी में गिर गया था, तो फिर भी मैं आपके पास नहीं रहूंगा। मुझे आप मेरी मम्मा के पास छोड़ आई। मैं मेरी मम्मा के बिना मर जाऊंगा और मेरी मम्मा भी मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। ये सुनकर मम्मा बुलबुल खामोश हो जाती है। रोकी, तुम्हें पता चला किसी बात का कि जंगल में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया का जब अंडा टूटा तो वो बुलबुल का अंडा चुरा लाई थी, और फिर उस अंडे से बुलबुल का बच्चा भी निकल आया। कल वो बुलबुल अपना बच्चा छीन कर ले गई है उससे।
जब तूफान आया था तब मेरा भी अंडा नीचे गिरकर टूट गया था, लेकिन टुनटुनी तो बता रही थी कि उसका अंडा सुरक्षित है। झूठी है वो, तुम पूछ लो जाकर, मैं कौन सी तुमसे झूठ बोल रही हूँ। फिर रॉकी वहाँ से चला जाता है। टुन्नी, क्या गोरी कोवी जो बता रही है वो सच है? क्या तुमने चोरी किया था बुलबुल का अंडा? रॉकी कबूतर क्या जानता था कि टुनटुनी चिड़िया की तो बस सांसें चल रही है, अंदर से तो वो मर चुकी है। वो कितनी दुखी है उसका ये दुख कोई नहीं जानता था। टुन्नी, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। तुम्हारी खामोशी ने मुझे सब बता दिया है कि गोरी कोवी जो कह रही थी वो सब सच है। फिर ऐसा कहकर रॉकी वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी जोर जोर से रोने लग जाती है। जिंदगी भी कैसी कैसी परीक्षा लेती है, तुम सब क्या जानो मेरा दर्द क्या है। रॉकी, कहाँ से आ रहे हो तुम? और रॉकी मिट्ठू तोते को सारी बातें बताता है। रॉकी, टुनटुनी चिड़िया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब टुन्नी से मिला तो उसकी खामोशी ने मुझे सब बता दिया और वो बुलबुल अपना बच्चा भी छीन कर ले गई। अगर वो टुनटुनी सच्ची है तो वो बच्चा बुलबुल के घर कैसे आया? रॉकी, जो भी हो, मैं तो ये जानता हूँ कि टुनटुनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। बुलबुल, तुम्हारे बच्चे को तो तेज बुखार है, कैसे शरीर जल रहा है। आप ही बताइए, मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ मानने को तैयार नहीं है। मुझसे ना ही कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। छोटे बच्चे, तुम अपनी जिद छोड़ दो, यही तुम्हारी मम्मा है। अच्छा तुम ही देखो, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसे लग रहे हो। तुम ये ही बता दो, तुम्हारी इस मम्मा से शक्ल मिल रही है या उस मम्मा से? फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़कर आऊंगी। मेरा सब कुछ इसी आंटी से मिलता है, मैंने बता दिया। अब मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ। तो फिर यही है ना तुम्हारी मम्मा? तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारी शक्ल इससे मिलती है। आप झूठे हो, आप सब गंदे हो। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मिट्ठू तोता रॉकी की सारी बात सुनकर टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, मैं तुमसे मिलने ही आया था। लेकिन टुन्नी में हिम्मत ना थी कि वो मिट्ठू को जवाब दे। टुन्नी, तुम चिंता ना करो, मुझे रॉकी ने सब बता दिया है। अगर ये गलती तुमसे हुई भी है तो तुम भूल जाओ कैसा हाल किया हुआ है तुमने। टुन्नी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम देखे जा रही हो लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? फिर मिट्ठू जैसे ही टुनटुनी के शरीर को छू कर देखता है तो मिट्ठू हैरान हो जाता है। टुनटुनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा शरीर जल रहा है, तुम ऐसे ही बैठी हो? चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला दे, वो मेरा ही बच्चा है। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो? मैं ही उसकी माँ हूँ, मेरा बच्चा मर जाएगा मेरे बगैर। टुन्नी, तुम ऐसे हिम्मत ना हारो, अगर भगवान की इच्छा हुई तो वो बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। थोड़ा हौसला रखो, मैं जाता हूँ बुलबुल की तरफ, तुम मेरा इंतजार करना। तुम अपने मन में यही सोचना कि तुम्हारे बच्चे को लेकर ही लौटूंगा। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है, वो सीधा बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल, मैं टुनटुनी चिड़िया का पड़ोसी भी हूँ और दोस्त भी। मैंने सारी जिंदगी में टुन्नी को कोई गलत काम करते नहीं देखा। वो मासूम चिड़िया तो हमेशा दूसरों की मदद करती है, लेकिन अभी जिस हालत में देखा है, ये बच्चा अगर उसे नहीं मिला तो वो मर जाएगी। अंकल, आप मेरी मम्मा के दोस्त हो, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले चले। अंकल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अगर ये बच्चा तुम्हारे भाग्य में होता तो वो अंडा गिरता ही नहीं। तुम तो एक माँ हो और माँ बनकर सोचो, जिस चिड़िया ने रक्षा की उस अंडे की और फिर पल पल इंतजार किया उस बच्चे के बाहर आने का, वो कैसे भूल सकती है इस बच्चे को? बुलबुल, तुम उस टुन्नी की ना सही तो अपने इस बच्चे की ही सोचो। देखो कैसी रो रहा है टुन्नी का नाम सुनकर। मैं जान गई और अब मान भी लिया है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी मम्मा वो टुनटुनी ही है। क्योंकि जब मैं इस बच्चे को छीन कर लाई थी, तब जो तड़प उसकी आंखों में देखी थी, वो ही तड़प मेरे बच्चे की आंखों में भी है। अब मैं यही समझूंगी कि मेरा अंडा ही टूट गया था। चलो, अब मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे और इस बच्चे को छोड़ कर आती हूँ। और फिर मिट्ठू और बुलबुल बच्चे को लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास चल देते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं आ गया, मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम आ गए। और फिर वो दोनों एक दूसरे के लिपट जाते हैं। ये देखकर मिट्ठू और बुलबुल भी भावुक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर रिश्तों में प्यार और अपनापन ना हो तो खून के रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं, और अगर प्यार हो तो वो रिश्ते खून के रिश्ते से भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति एक हादसे में मर गया था। टुनटुनी की बेटी थोड़ी बड़ी थी और बेटा अभी बहुत छोटा था। मौसम सर्दियों का था। टुनटुनी अभी कई दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन आज शाम से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। बच्चों, मेरे पास आ जाओ, शायद आज अलग होने का समय आ गया है। आज मेरी सांसें उखड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय मेरी सांस रुक जाएगी।
मम्मा ऐसा मत कहो। मम्मा आप ठीक हो जाओगी। आप पहले भी तो बीमार हुई थी ना, तो जब आप ठीक हो गई थी। नहीं मेरे बच्चे, आज शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरी बच्ची तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा तुम बड़ी हो और तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, इसे अब तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। बेटा मुझे पता है तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो, तुम्हें भी माँ के प्यार की जरूरत है, लेकिन मेरी बच्ची ये तुम पर बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। चिंकी बेटा तुम्हें अपने भाई की सुरक्षा करनी होगी। बेटा तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये जंगल बहुत जालिम है, यहाँ पर शायद तुम्हारी कोई भी मदद ना करे। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करके सब करना होगा। जब भी तुम दुखी हो तो बेटा तुम आसमान की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना, ऐसा तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। और फिर टुनटुनी लंबे लंबे सांस लेती है और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। मम्मा मम्मा बोलो ना मम्मा, आप चुप क्यों हो गई? दीदी मम्मा बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं हुआ कुकू, मम्मा सो गई है हमेशा के लिए, और जब हम बड़े हो जाएंगे ना तब मम्मा उठ जाएगी। मम्मा मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं अपने भाई को कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और ऐसे टुनटुनी की बेटी चिंकी इस हकीकत को मान लेती है कि अब उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। दीदी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। कुकू मैं अभी जाती हूँ, तेरे लिए खाने को कुछ न कुछ जरूर लाऊंगी। कुकू मेरे भाई आपको पता है ना, मम्मा ने मुझे कहा था कि अपने छोटे भाई से कहना कि जब मैं बाहर जाऊँ तो घोंसले से बाहर ना निकले। ओके ओके दीदी, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। फिर चिंकी अपने भाई के लिए दाना लेने चली जाती है। वो सीधी कालू कौवा के पास जाती है। अंकल मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे दाना लेने? अभी मुझे पता नहीं है कि दाना किधर मिलता है। अभी तुम छोटी हो, हमारी उड़ान तेज है और तुम इतनी तेज नहीं उड़ पाओगी, इसीलिए तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगी, वरना हमें भी धीरे ही उड़ना पड़ेगा। ऐसा करो तुम मिट्ठू तोते के पास चले जाओ। और फिर चिंकी मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू अंकल मेरा भाई अभी घोंसले में अकेला है और उसे भूख भी जोरों की लगी है। मुझे दाना लेने जाना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे दाना लेने? मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन मुझे आज आराम करना है। मेरे पास अभी काफी दाना पड़ा है, तुम अकेले ही चली जाओ। आखिर रोज रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? फिर चिंकी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा तुम सही कहती थी, ये जंगल बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन मम्मा मैं अपने भाई के लिए सब करूँगी, मैं अपनी मम्मा की बहादुर बेटी हूँ। ऐसा कहकर चिंकी रोने लग जाती है और अकेले ही नदी की तरफ जाती है। आज चिंकी की उसकी माँ के बिना पहली उड़ान थी और उसे आज ये पता चल जाता है कि माँ के बिना जीवन कितना मुश्किल है। उड़ते उड़ते चिंकी का ध्यान अपने भाई की तरफ जाता कि कहीं वो घोंसले से बाहर ना चला जाए। जब वो वापस जाने की सोचती तो अपने भाई की भूख का ख्याल आता। इसी दुविधा में वो नदी के पास पहुंच जाती है। वो वहां बैठ जाती है। वहां उसे गेहूं की बालियां मिल जाती है। वो उन गेहूं की बालियों को उठाकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। दीदी आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? पता है मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। कुकू ये देखो मैं अपने प्यारे भाई के लिए गेहूं की बालियां लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ दीदी मुझे बहुत अच्छी लगती है गेहूं की बालियां। और आज पहली बार चिंकी अपनी माँ के बगैर अपने भाई और अपने खुद के लिए दाना ढूंढ कर लाती है। सो जाओ मेरे भाई, मैं अपने भाई की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, कभी भी कोई दुख नहीं आने दूंगी तुझ पर। और ऐसे चिंकी अपने भाई से एक माँ की तरह ही प्यार करती है और देखभाल करती है। अपने भाई के लिए भोजन लाती, उसे जंगल की सारी बात बताती और उसे अच्छी और बुरी चीजों की परख की सीख देती। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और कुकू अब बड़ा हो गया था। अब वो उड़ने भी लगा था। वो बहुत लाड और प्यार में पला बढ़ा था। उसकी बहन ने कभी भी उस पर कोई दुख नहीं आने दिया था। कुकू तुम आज फिर उन उल्लुओं के पास गए थे ना? तुम्हें पता है मम्मा मुझे उल्लुओं के पास जाने से मना किया करती थी। दीदी तुम बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर समय तुमसे पूछ कर जाया करूं। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा और बुरा जानता हूँ। आप मेरी हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया करो। चिंकी ये सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन कुक्कू की उल्लुओं से दोस्ती हो गई थी। वो रोज घर से सीधा उल्लुओं के पास जाता था। क्या आप देख रहे हो चिंकू और कुक्कू में कितना प्यार है? हाँ वो तो है। और तुम ये भी जानते हो मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार को दुश्मनी में बदलकर। वो कौन सी तुम्हारी नई आदत है? कुक्कू बता रहा था कि उसकी बहन उसको हमारे पास आने से रोकती है, क्यों न इस भाई बहन में लड़ाई करवाई जाए। फिर वहाँ पर कुक्कू आ जाता है। कुक्कू आओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम चिंकी के सहारे अपना जीवन गुजारोगे?
तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अब खुद से जीना सीखो। क्या मतलब है आंटी? मैं कुछ समझा नहीं। तुम चिंकी से कहो जो दाना हम लाएंगे वो ऐसे इकट्ठा नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम तो बहुत मेहनती हो और चिंकी हर समय अपना बड़ी होने का रोब तुम पर झाड़ती रहती है। आंटी बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। उल्लू की पत्नी कुक्कू को अपनी बातों में उलझा देती है और कुक्कू समझता है कि उसे उसके साथ बहुत सहानुभूति है। कुक्कू तुम दाना आज यहाँ से ही ले जाओ और बताओ अपनी बहन को कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। और कुक्कू उनकी बातों में आ जाता है। दीदी अब हम बड़े हो गए हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब से हम अपना दाना बांट कर खाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम कुक्कू? कुक्कू मम्मा ने कहा था कि दोनों भाई बहन हमेशा मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे थे तब की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं। कुक्कू अब तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप जो भी समझो, अब मैं अपना दाना अलग ही खाऊंगा। सुनकर चिंकी फिर से खामोश हो जाती है और कुक्कू वहाँ से सीधा उल्लुओं के पास चला जाता है। क्या रहा, बहुत मुश्किल से माननी होगी तुम्हारी बहन दाने अलग अलग करने पर। हाँ मान तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने जिद की तो खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली। खामोश तो होना ही था उसे। पता है उसे ये घोंसला उसी का है, इसलिए वो तुमसे लड़ाई नहीं करती। वो तुम्हें घोंसले से निकाल देगी, तब तुम कहाँ जाओगे? चिंकी दीदी ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा ही करेगी, लेकिन तुम भी डट जाओ। वो तुम्हें भगाए उससे पहले तुम आज ही उसे घोंसले से निकाल दो। आखिर तुम तो टुनटुनी चिड़िया के वारिस हो। उसे कहो कि वो कहीं और अपना ठिकाना देख ले। तुम्हारा धन्यवाद आंटी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। ऐसा कुक्कू पूरी तरह से उल्लू की बातों में आकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। भला तुम्हें क्या मिलता है ऐसे किसी के घर में झगड़ा करवा कर? मैं ऐसा अकेली तो नहीं करती, ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो इससे भी बुरा करते हैं। और हाँ, इसमें मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन मजा बहुत आता है किसी का घर बर्बाद करके। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज रोज तुमसे झगड़ा करूं। मैंने आज एक फैसला किया है। कुक्कू तुम आज बहुत गुस्से में लग रहे हो। हाँ मैंने एक फैसला किया है, आज से इस घोंसले में तुम रहोगी या फिर मैं। हम एक साथ इस घोंसले में नहीं रह सकते। कुक्कू शर्म करो, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम अपनी माँ की आत्मा को खूब शांति पहुँचा रहे हो। अब हम दोनों के बीच में माँ कहाँ से आ गई? मुझे सब पता है, तुम्हारा यही इरादा है कि मुझे इस घोंसले से भगाने का। मैं छोटा हूँ ना, ठीक है तो मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। अब मेरा तुम्हारे साथ रहने में दम घुटता है। ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? हाँ, और मेरे दोस्तों की भी यही राय है। तो फिर ठीक है, तुम रहो इस घोंसले में, मैं कहीं और चली जाती हूँ। और फिर चिंकी वहाँ से चली जाती है। आज चिंकी अंदर से टूट गई थी और वो आसमान की तरफ देखकर रोने लगती है। मम्मा आपने कहा था जब दुखी हो तो आसमान की तरफ देखकर मुझे याद करना। मम्मा मैंने अपने भाई को बहुत मुश्किल हालात में पाला है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मम्मा मैंने आपसे किया हर वादा पूरा किया, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ। आंटी आपने देखा, मैंने कर दिखाया। जो आपने कहा था मैंने वैसा ही किया जो आपने समझाया था। चिंकी तो घोंसला छोड़ना ही नहीं चाहती थी, मैं तो उसे लड़ ही पड़ा। मेरी दोस्ती भी आपसे है ना, मैंने उसे घर से निकाल ही दिया। वाह वाह मजा आ गया। अब तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? चलो अब भागो यहाँ से, रोज आ जाते हो मुफ्त का खाना खाने को। जाओ और अपना दाना ढूंढ कर खाओ। क्या हुआ आपको अचानक से? आओ तुम यहाँ से, अब मेरी मुराद पूरी हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। और कुक्कू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जल्द ही उसे एहसास होता है जो उसने उल्लुओं के कहने पर अपनी बहन के साथ किया, वो अपनी बहन को इधर उधर ढूंढता है। लेकिन चिंकी अब बहुत दूर निकल गई थी। अब कुक्कू कुछ नहीं कर सकता था सिवाय पछतावे के। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अपने अपने ही होते हैं, परायों की बातों में आकर अपनों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, जिसका पछतावा सारी उम्र रहे, क्योंकि मुंह से निकली बात और गुजरा हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।